डिप्टी सीएम सचिन पायलट इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। 2023 में ये करेंगे, लेकिन पिछले 5 साल का लेखा जोखा मोदी साहब को अमित शाह जी को देना चाहिए था। 5 सालों में इस देश में, इस प्रदेश में क्या हालात उत्पन्न हुए यहाँ पर हम अच्छी तरह जानते हैं। आज राजस्थान की जनता का मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि 3 महीने पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए, आप सबके आशीर्वाद से हमारी पार्टी जीती, कांग्रेस की सरकार बनी। उसमें जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का, मारवाड़ का, आप सब लोगों का जो आशीर्वाद रहा, उसी की बदौलत आज हम सब लोग आपकी सेवा करने के लिए तैयार हुए हैं। विधानसभा के चुनाव जीतने के बाद सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, जो घोषणाएं हमने करी थी चुनाव के समय, उनको समय से पहले पूरा करने का काम किया। शायद ही किसी सरकार ने इतने कम समय में 100 दिन के अंदर अंदर 18,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी की घोषणा, पेंशन की वृद्धि की घोषणा, बेरोजगारों को भत्ता देने की घोषणा, पानी के बिल माफ करने की घोषणा, फसल खरीद की इन तमाम मुद्दों पर काम कर कर सरकार ने दिखाया है। आज सरकार की कार्यशैली, राहुल जी का देश के प्रति जो संकल्प है, जो घोषणा पत्र है, और इस क्षेत्र ने हमेशा से कांग्रेस को आशीर्वाद दिया। कांग्रेस का गढ़ है। यहां पे गहलोत साहब कई बार सांसद रहे, इतनी बार विधानसभा चुनकर गए, और अभी जो मंच संचालन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जी को साफा नहीं पहनाएंगे। तो मैंने भाई क्यों नहीं पहनाएंगे? उन्होंने कहा साहब 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, सबसे ज्यादा बहुमत अगर लाखों वोटों से सिर्फ इस विधानसभा से जीतेंगे, तब 2-2 साफे हम गहलोत साहब को पहनाएंगे। ये चुनाव इस देश की दिशा को बदल देगा। जो माहौल पूरे राजस्थान में है, हम सब लोग कई जिलों में गए, हर क्षेत्र में बदलाव की हवा है। 2 दिन पहले मैं उत्तराखंड में था, तेलंगाना में था। पूरे समूचे भारतवर्ष में मोदी सरकार को हटाने का लोगों ने प्रण ले लिया है। अखबार में क्या छपता है, टेलीविजन में क्या आता है, वो अलग बात है, लेकिन इस देश प्रदेश के गांव में, गलियारों में, गली में, मोहल्लों में, खेतों में, नुक्कड़ में जो चर्चा हो रही है, वो ये हो रही है कि 5 साल सत्ता में रहे, ना किसान की आमदनी दुगनी हुई, ना 2 करोड़ रोजगार मिले, ना 15-15 लाख किसी के खाते में आए। और नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद आपने अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया। और हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर, देश के जो सबसे गरीब लोग हैं, राहुल जी ने कहा कि 20% सबसे गरीब परिवार इस देश में जो हैं, उन सबके परिवारों में जो महिला है, उसके खाते में 72,000 रुपए प्रतिवर्ष हम लोग देंगे। मुझे कुछ पत्रकारों ने बोला देहरादून में कि कांग्रेस पार्टी 72,000 की बात कर रही है, मोदी साहब ने 15 लाख कहा था, आप 20 लाख बोल दो, 25 लाख बोल दो। हमने कहा भाई अब झूठ वाली पार्टी नहीं है, जो हो सकता है वो ही बोलेंगे। और 72,000 रुपए का जो आंकड़ा है, ये 1 साल तक अध्ययन करने के बाद राहुल जी ने तमाम दुनिया भर के जो अर्थशास्त्रियों से बात करने के बाद ये कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था और हमारी आने वाली जो सरकार बनेगी, वो 3.5 लाख करोड़ रुपए सबसे गरीब परिवार के लोगों को देगी, ताकि अर्थव्यवस्था दोबारा चालू हो सके। फिर भाजपा के साथी बोलते हैं ये पैसा लाओगे कहां से? 3.5 लाख करोड़ रुपया आप लेके कहां से आओगे? तो राहुल जी ने ठीक जवाब दिया। उन्होंने कहा जब आप 12 लोगों के, उद्योगपतियों के 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हो, तो इस देश में जो 20% सबसे गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए हम 3.5 लाख करोड़ रुपया लेकर आएंगे। मैं भाजपा के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन यूपीए की अध्यक्ष थी, उस समय हम लोगों ने इस देश के सीमांत और लघु किसानों का 72,000 करोड़ रुपया माफ किया था। उस समय बीजेपी के साथी, मैं संसद में था, बोला करते थे भाजपा के लोग, मनमोहन सिंह जी आप ही किसानों का कर्जा माफ कर रहे हो, बैंकों का दिवालिया निकल जाएगा, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, ये सारे किसान बिगड़ जाएंगे, आप इनका कर्ज माफ मत करो। लेकिन सोनिया जी ने, मनमोहन सिंह जी ने कहा इस बार हम 72,000 करोड़ रुपया माफ कर रहे हैं। इस देश के किसान पे कभी संकट आया, दुविधा आई, तो चाहे 2 बार करना पड़े, 3 बार करना पड़े, हम किसान का ऋण माफ करेंगे। ये हमने कर कर दिखाया। आज राजस्थान में किया, मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया। वसुंधरा जी की सरकार 5 साल थी, अभी वैभव जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे
जो उपेक्षा हुई है जोधपुर की, आप सब अच्छी तरह जानते हो। यहां जो विकास कांग्रेस सरकारों ने कराया, गहलोत साहब सरकार ने कराया, उन कामों को बंद करने का काम किया और टेढ़ी नजर से जोधपुर को देखा। मुझे याद है यहां पर व्यापारियों को गोली मारी जाती थी, कितने गोलीकांड यहां पर शहर में हुए, लेकिन मुख्यमंत्री जी, उनकी सरकार को, वसुंधरा जी को कोई सरोकार नहीं था। वो जानते थे कि यहां से हमेशा कांग्रेस जीत कर जाती है, यहां के लोग मूलभूत कांग्रेस को आशीर्वाद देते हैं, इसलिए जानबूझ के पक्षपात किया गया है। यह आप लोगों का चुनाव है और आप सबके भरोसे पर कांग्रेस पार्टी ने वैभव गहलोत जी को टिकट दिया यहां से। अब साथियों, आप लोग अशोक गहलोत जी को अच्छी तरह जानते हो, इतना पुराना नाता आपका है, 4 दशकों का, 5 दशकों का। आप मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन दिल्ली में जब चर्चा हो रही थी कि किसको कहां से टिकट देना है, तब जोधपुर की बात आई तो गहलोत साहब ने कुछ कहा नहीं। अविनाश पांडे जी गवाह इस बात के। हमने देखा कौन व्यक्ति यहां से जीत सकता है, कौन कांग्रेस में समर्पित भाव से जिसने काम किया है। आप अशोक गहलोत जी के पुत्र हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में आपने 12-15 साल काम किया है। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि दिल्ली में